गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो हरि भक्तों, गो भक्तों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज ये अद्भुत प्रोग्राम नरसी जी रिहुंडी का हम सभी अभी श्रवण करेंगे। पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज कुछ ही देर में हमारे मध्य पधार रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में सभी वैष्णवजन गोभक्त और इस कार्य के लिए सभी ने भाव स्वरूप गो सेवा अर्पण की है, जो कि बहुत ही सुंदर कार्य, गोमाता के प्रति प्रेम को दिखाने का एक बहुत ही सुंदर कार्य है। गो सेवा परिवार आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती है।
गौसेवा परिवार का एक छोटा सा परिचय आपके सामने रखूं। 8 गौशालाओं के माध्यम से 7,500 गौवंश की सेवा का विनम्र प्रयास आप सबके सहयोग से निरंतर चल रहा है और आपको जब भी मौका मिले आप गौशाला जरूर पधारें और वहां आके देखें कि आपके दिए हुए राशि का, धन का क्या सदुपयोग गौसेवा परिवार वहां कर रहा है। महाराज जी भी पधार गए हैं। इस आयोजन के ऊपर होने वाला सारा खर्च, इस आयोजन के ऊपर होने वाला सारा खर्च 6 मनोरथियों ने मिलकर के उठाया है। सेवा के रूप में आया एक भी पैसा इस प्रोग्राम पर खर्च नहीं हो रहा है, ये आप निश्चित करें। कुछ यथार्थ जीवन की ये 5 मिनट की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। जीवन में विसर्जन जरूरी है, जीवन में विसर्जन जरूरी है। चाहे आप सांस लेते हैं तो उसको हर पल आपको विसर्जन करना जरूरी है, और चाहे आप भोजन करते हैं तो आप उसको विसर्जन करना जरूरी है। इसी तरह किसी भी, मैं महाराज जी का स्वागत करता हूँ। पूज्य महाराज जी पधार गए हैं। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे कृष्ण। महाराज जी के स्वागत के लिए ओम जी रावत साहब, राधे श्याम जी ग्लोब ट्रांसपोर्ट, रामकिशोर जी बड़गोती जी, गिरधारी लाल जी बड़गोती जी आगे आए, ऊपर आए स्टेज पे। ओम जी रावत, राधे श्याम जी ग्लोब ट्रांसपोर्ट वाले, रामकिशोर जी, गिरधारी जी बड़गोती, जो भी स्वागत की कड़ी में आपके सामने पधार रहे हैं, गौसेवा परिवार के स्तंभ हैं। सबकी सेवा बराबर और नित्य, जब भी आपसे सेवा का हम आग्रह करते हैं, बराबर सेवा आपके यहाँ से आती है। ओम जी वे सब एक बार रुके। महाराज जी अलबेली सरन जी हमारे मध्य पधार चुके हैं, आपका स्वागत। हाँ, ये बड़े भैया जी का स्वागत भाई साहब अनिल जी कर रहे हैं, अनिल जी अग्रवाल। हाँ, आप भी राजी। मैं मेरी बात कुछ शब्दों में रखूं। इस आयोजन के ऊपर होने वाला सारा खर्चा 6 मनोरथियों ने मिलकर के उठाया है। सेवा के रूप में आया एक भी पैसा इस प्रोग्राम पर खर्च नहीं हो रहा है। कुछ यथार्थ जीवन के लिए 5 मिनट का समय आपके सामने। जीवन में विसर्जन जरूरी है। चाहे हम सांस लेते हैं तो हम दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस का हमें विसर्जन करना जरूरी है। खाना हमने सुबह खा लिया, शाम को खा लिया, उसका सुबह विसर्जन करना जरूरी है। वैसे ही आपके पास में
तन मन धन जो भी सेवा हो, आपके पास तन की सेवा है, तन की सेवा का विसर्जन करें। मन की सेवा है, मन की सेवा से लोगों से बात करें, प्रेरित करें, गौमाता के विषय में बताएं। और धन की सेवा है तो धन की सेवा से आप गौशाला से जुड़ सकते हैं, किसी भी ढंग से आप जुड़ सकते हैं। हम 15 दिन की यात्रा पे जाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने। 15 दिन की यात्रा पे जाते हैं तो लगभग 50-60 दिन पहले हम पूरी तैयारी करते हैं उसकी। क्या तैयारी करते हैं? जैसे टिकट, होटल, गाड़ी, घूमना, डॉलर या अन्य चीजें। और हर व्यक्ति को जिसको अनंत यात्रा पे जाना है उसकी हम क्या तैयारी करते हैं? हम अपने आप में सोचें इस बात को कि हम उस यात्रा की हमने क्या तैयारी अभी तक की है और आगे आने वाले समय में हम उस अनंत यात्रा की क्या तैयारी करेंगे। काफी सारे गोभक्त तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर, समझकर हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम तो घबराते व्यर्थ में ही हैं। सेवा के लिए कहने में हमें देरी है, उनके देने में कोई देरी नहीं है, तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे गोभक्तों को सभी को प्रणाम गोसेवा परिवार का। आप जहाँ भी गोसेवा करें एक भाव जरूर हो कि वहाँ आप देखें कि वेद लक्षणा भारतीय गोमाता की सेवा हो रही है। ये बहुत जरूरी है। चाहे आप कहीं भी किसी भी गौशाला से जुड़ें, गोसेवा परिवार ये निवेदन करता है पूरे भारतवर्ष में घूम करके अपने घर में गोगव्य का प्रयोग नित्य के सेवन में आप लाएं। सेवा का कोई भी प्रकार आप चुनें, तन मन धन कोई भी प्रकार चुनें। एक छोटी सी बात, गोमाता क्योंकि ये मूक देवता है, ये बोलता नहीं है, सब इस बात को समझें। गोमाता क्योंकि ये मूक देवता है, बोलते नहीं है, बोलकर आशीष नहीं देते। इनकी सेवा के फल स्वरूप हमें मिली किसी भी तरह की खुशी को हम अपना सामर्थ्य मान बैठते हैं, हम अपना खुद का अहंकार मान बैठते हैं, जो कि हमारी भूल है। मगर इनकी आंखों में कभी झांक कर देखें कितनी करुणा मिलती है। गौशाला पधारें, जहां थोड़ा सा समय मिले ठहर कर, शांत रहकर 10-20 मिनट ही सही गोमाता के साथ में समय बिताएं। लगेगा जैसे मन आपका तृप्त हो गया है। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं और महाराज जी से निवेदन करता हूं कि भक्त और भगवान की जिस करुणा में प्रसंग के लिए हम आज सब एकत्रित हुए हैं उसका रसपान हमें कराएं। जय गो माता, जय गोपाल। कृष्णाय नमः। श्री
गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। हरि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि महाबाहो 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 रक्ष
किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल
किशोरी राधे। परम कृपालु, परम दयालु, ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, भगवान श्री राधा गोविंद देव, भगवान द्वारिकाधीश, ठाकुर जी श्री सरस बिहारी सरकार, श्री हनुमत हृदय बिहारी, श्री जानकी वल्लभ लाल भगवान, जगत जननी पूज्या गौ माता रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर, सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य और समस्त भगवत स्वरूपारे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर, भगवान रा प्यारा लाडला भक्त नरसिंह मेहता जी रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर, समस्त भू देवताओं रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर, मंच माते जानो पवित्र सानिध्य एण मंचरी शोभा बढ़ारियो है, एड़ा माणा पूज्यपाद श्री शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर आचार्य चरण श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी रे श्री चरणा में दंडवत प्रणाम कर, आप सब जना ने खूब खूब दंडवत प्रणाम। एण स्थान माते एण ऑडिटोरियम में दूसरी बार सत्संग करनो अवसर मिल रियो है। कई साल पहली और नरसिंह जी री हुंडी रो कार्यक्रम हुयो थो और ओई माणो गो सेवा परिवार उन टाइम भी आयोजक हो और ओई कार्यक्रम रो स्वरूप भी हो, और अब कई साल बाद पुनः फिर कुछ एड़ी सेवा में असहज बोले तो थोड़ी सी एड़ी आवश्यकता प्रतीत हुई कि कुछ आवश्यकता एड़ी प्रतीत हुई कि सेवा में कुछ हाथ और साथे आवना चाहिए। इन वास्ते इन कार्यक्रम रो आयोजन पुनः करियो गयो। बारे कई जना कह रिया था बारे बोले तो अबार बारे नहीं, कुछ 2-5 दिन 10 दिन पहले हूं कि भाई अटे तो बड़ा बड़ा कलाकार रो प्रोग्राम हुआ करे जो बहुत मतलब बढ़िया पहुंचवान वे वाणो प्रोग्राम हुए। कई जना तो मानिए कोनी कि मारो है महाराज थे उठे कथा करो
बिरला ऑडिटोरियम में थे कथा कर। मैं क्यों भाई कर नहीं सका? अरे नहीं उठे तो बस सब बड़ा बड़ा प्रोग्राम हुआ करे। तो अब वाने तो कुछ उत्तर नहीं दियो भाई, वाने कई उत्तर देव तो, पर मन में जरूर वो भाव आयो कि अगर हृदय रे माई ने गौ माता रे वास्ते थोड़ो कुछ भी करनी भावना आ जावे तो अपने आप ही आदमी बड़ो हो ही जाए। संग्रह की भावना व्यक्ति को लघुता प्रदान करती है और सेवा की भावना व्यक्ति को प्रभुता प्रदान करती है। जीव में और प्रभु में फर्क क्या है? जीव संग्रह करता है और प्रभु संग्रह नहीं करते। भगवान के मंदिर में भगवान के जितने गहने हैं, जितने कपड़े हैं, वो सब तिजोरियों में बंद होते हैं, पर चाबी क्या लक्ष्मी जी के हाथ में होती है? चाबी क्या भगवान के हाथ में होती है? किसके हाथ में होती बताओ? ट्रस्टियों के हाथ में होती। ट्रस्टियों के पास में उसकी चाबी होती है। क्यों? क्योंकि ये संग्रह भगवान का नहीं है, ये संग्रह ट्रस्टियों का है, इसलिए उसकी चाबी उनके पास में होती है। भगवान संग्रह नहीं करते हैं, भगवान तो हम सब लोगों की सेवा करते हैं, और वो सेवा करते हैं इसीलिए प्रभु हैं। और उन प्रभु, वो प्रभु सेवा करते हैं इसलिए वो प्रभु हैं, और हम भी यदि सेवा करें तो हम वास्तव में प्रभु के हैं, तो हम वास्तव में प्रभु के हैं। संग्रह से किसी को बड़प्पन नहीं प्राप्त हुआ। माफ कीजिएगा, जिस समय महाराणा प्रताप तकलीफ में थे, कष्ट में थे, उस समय जिन्होंने संग्रह को महत्व दिया उनमें से एक भी वणिक को कोई याद नहीं करता है, पर जिस वणिक ने ऐसे अवसर पर सेवा करी उस भामाशाह को सैकड़ों सालों बाद भी देश भूला नहीं है। आज भी सेवा का सबसे बड़ा सम्मान कहीं देना होता है तो उस सम्मान का नाम भामाशाह रखा जाता है। ये किसकी महिमा है? ये सेवा की महिमा है, संग्रह की नहीं। और भामाशाह ने ये जो गौरव प्राप्त किया है, ये कैसे प्राप्त किया है? भामाशाह ने अपने खाने के लिए भी कोई सामग्री बचा के नहीं रखी कि मैं कल क्या खाऊंगा। भामाशाह का विचार था, आज राष्ट्र को मेरी संपत्ति की आवश्यकता है तो मुझे राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व देना है, कल मैं क्या खाऊंगा इसकी चिंता मुझे नहीं करनी। देश रहेगा तो सब रहेंगे, देश नहीं रहा तो फिर क्या? मेरे राष्ट्र को मेरी संपत्ति की आवश्यकता है तो फिर मुझे मेरे भोजन की चिंता करते हुए कुछ बचाने की आवश्यकता नहीं है, अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसी राष्ट्र भक्ति भामाशाह में विराजमान थी, ऐसी राष्ट्र भक्ति भामाशाह में विराजमान थी। कृपानाथ उस समय में जैसी राष्ट्र भक्ति थी ऐसी इस समय में गो भक्ति की आवश्यकता है। मैं अभी बैठे बैठे मन में सोच रहा था कि कई लोगों को बहुत विचित्र भी लगा कि ये कैसी व्यवस्था है, कथा सुनने आना है तो इतने रुपया दो तो टोकन मिलेगा, फिर आप आके सुन सकते हो। मुझे भी एक आध फोन आए थे, महाराज आप तो कभी ऐसा करते नहीं, कथा में भी पंडाल में भी कोई आगे पीछे हो, पास वास हो तो आप सब
व्यवस्था तोड़वा देते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों इस बार किया, ऐसा किसी ने हमको बोला, एक आध जनों ने, ज्यादा नहीं, एक आध जनों ने। हालांकि हमने तो कहा कि भाई जिसकी बहुत तीव्र लालसा हो कि महाराज हम तो कुछ पास वास ले नहीं सकते, टिकट आदि ले नहीं सकते, पर हमारी कथा सुनने की तीव्र लालसा है। तो हमने कहा ऐसा अगर कोई भक्त हो तो उसको कहना मुझसे संपर्क करे, मैं उसको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। लेकिन किसी ने संपर्क किया नहीं। संकोच तो मुझे भी हो रहा है कि मैं भी बिना टिकट के आया हूं, लेकिन मेरा टिकट का बकाया मान लीजिए और मैं जैसे भी होगा अदा कर दूंगा। हमारा भी, मेरा भी टिकट, बाप जी का भी, दोनों के टिकट हम लोग हाँ, महाराज जी तो कह रहे मैं तो साथ ही तब ठीक। हाँ, हम लोग बिना टिकट के हैं भाई। तो ऐसा कईयों को ऐसा कुछ थोड़ी थोड़ी आपत्ति थी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। उस विषय में मैं कुछ अपना मनोगत रखना चाहता हूं। निश्चित रूप से सत्संग में यह व्यवस्था की महत्वता नहीं है। सत्संग तो सभी के लिए सहज सुलभ है। सत्संग में कहीं भी अर्थ की प्रधानता नहीं है। लेकिन मन में एक प्रश्न आया कि ये फिर क्यों? ये जो पास होता है ना भाई, ये पास बोलो, टोकन बोलो, टिकट बोलो, जो भी, ये जिसके भी हाथ में आता है वो अपने आप ही सम्मानित हो जाता है। जिसके भी हाथ में टिकट आता है वो अपने आप ही सम्मानित हो जाता है। जैसे फिल्म का टिकट होता है ना, तो फिल्म में जो सबसे भारी वाला टिकट होता है, मुझे जानकारी नहीं है, मेरा कभी काम नहीं पड़ा जाने का, लेकिन जिसके पास में सबसे भारी वाला टिकट होता है वो फिल्म बोरिंग भी क्यों न रही हो, उसे इसी बात की खुशी होती कि मैंने सबसे सुपर वाला टिकट लेके और देखा। भले फिल्म में कोई दम नहीं रहा। हाँ, क्रिकेट में भी ऐसे ही जाते हैं, हमारे महाराज जी बता रहे हैं, सबसे भारी वाला टिकट लेकर जाएंगे, भले क्रिकेट में कुछ पल्ले न पड़े। ले दे के खेल क्या, एक जना गेंद फेंकता है, एक बल्ले से उसको फेंकता है और हम देखते रहो। खैर जो भी हो, तो एक तो यह चीज अपने आप में सम्मान है। दूसरी बात, यह सेवा प्राप्त करने की युक्ति है। सेवा प्राप्त करने की युक्ति है। इस व्यवस्था को लोग एक विशेष ढंग से देखते हैं। अरे भाई, बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था, हम गए थे, अपना तो आगे ही सीट था, हम भी गए थे भाई, सबसे विशेष सीट हमारा ही था। जहां से देवता देखते हैं कार्यक्रम, हम वहां से देख रहे थे। ये ऊपर वाली सीटें सब देवताओं की सीटें हैं। क्योंकि देवता ऊपर से ही देखते हैं, जो भी देखते हैं ऊपर से ही देखते हैं। आप सब देवताओं के आशीर्वाद से नीचे सब मंगल होगा। तो एक तो ये विषय होता है। तो यहां सेवा प्राप्त करने की युक्ति है, सीधी सादी बात है। यह सेवा प्राप्त करने की एक युक्ति है।
और यह युक्ति सफल भी रही पिछले साल, इसीलिए इसको दोहराया भी गया, नहीं तो काय को दोहराते। काम बढ़िया होने पर ही उसको कोई दोहराता है, नहीं तो कौन दोहराता है। तो मूल बात है, यह सेवा गौ माता के लिए सेवा प्राप्त करने की एक युक्ति है। पर इसके बाद जो मैं बात कह रहा हूं वो बात थोड़ी सी दुखदाई है, थोड़ी कष्टदायी है, थोड़ी कष्टदायी है, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। महाराज जी, युक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? हमें ये युक्ति क्यों अपनानी पड़ी? युक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? माफ कीजिएगा, भक्ति का अभाव हुआ है, तब युक्ति का प्रयोग करना। एक मंदिर में व्यवस्था है कि भाई 1100 रुपए में आपके हाथों से देते हैं, इसको सही करके देते हैं। नहीं, क्योंकि आपने धोती का दान किया है, कोई बेचा नहीं है भाई कि जो 2 साल की गारंटी है, 2 साल में फट गई तो वापस चेंज करके देंगे या ठीक करके देंगे। व्यापार में गारंटी वारंटी होती है भाई, दान में नहीं होती है। तो आपने अपनी बेटी को कन्यादान दिया, बोले तो वो जो जमाता है, जवाई है, उसको आपने दे दिया, तो बस अब उनकी जिम्मेदारी है, वो संभालेंगे अच्छे से। लेकिन कदाचित वह कन्या के ससुराल में कोई अर्थ की कमी हो जाए, हमारे जामाता कोई संकट में आ जाए, उस बेटी को अपने ससुराल में तकलीफ होने लगे, तो वो कहे या न कहे, हम अपने आप उसका हित करने की, सब कुछ ठीक करने की चेष्टा करते हैं। करते कि नहीं करते? बोलिए ना। अरे भाई, आपने तो दान दे दिया, अब आपको क्या है? अरे दान दे दिया तो क्या हो गया? दिल से थोड़ी दिया है। बेटी घर से गई है, दिल से थोड़ी गई है। भाइयों बहनों, बेटी दिल में है, इसलिए वो ससुराल में भी तकलीफ पाए तो हम देख नहीं पाते हैं और उसकी जैसे भी हो सहायता करते हैं। जिस प्रकार बेटी का दान करके भी हम बेटी को दिल से विदा नहीं करते, इसलिए उसकी तकलीफ देखते ही हमारा दिल द्रवित हो जाता और हम उसकी हर संभव सहायता करते हैं। कृपानाथ, जो भावना हमारी बेटी के लिए है, ऐसी भावना अगर हमारी गाय के लिए भी होती तो ये युक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी भावना यदि गाय के लिए होती तो इस युक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते महाराज गोदान कैसे होता है बता दीजिए। तो मैं कहता हूं कि ये इस प्रकार से होता है। तो वो कहते बस महाराज मन में है, एक बार गोदान हो जाए फिर वाह, एक बार गोदान हो जाए फिर वाह। अब भैया, सब कोई जिंदगी में एक बार गौदान करके और गौ सेवा से निवृत्त होना चाहते हैं, गौ सेवा से निवृत्त होना चाहते हैं। हमारा हो गया गौदान, बस अब हम तो गाय की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। लेकिन भैया, पूंछ पकड़कर पार कब होगे? जब गाय स्वस्थ होगी, जब गाय पुष्ट होगी। गाड़ी में तेल ही नहीं होगा तो क्या सफर होगा? अगर गौ माता को चारा ही नहीं मिलेगा, गौ माता को पौष्टिक आहार, घर में बहू को तो खाने को नहीं देते, फिर कहते घर संभाले। कहनु घर संभाल लेना, आप शरीर संभाले घर संभाल। तो जब गाय के पेट में ही कुछ नहीं होगा, भूखी प्यासी गाय क्या वैतरणी पार कराएगी? कैसे कराएगी बताओ? कृपानाथ, अपने कर्तव्यों को भूल करके हम लोग, और आप लोग देखिए, आप लोग सब अपनी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं कुछ, कि नहीं भाई ये सब आप लोगों को इमोशनल करना चाह रहा हूं, या ऐसा कुछ नहीं। और ना ही मेरे को भाइयों ने ऐसी कोई बात कही है
कि आप ऐसा कुछ कहें। ये तो मैं मेरे मन से बात बोल रहा हूं। कृपानाथ, ये कोई नया विषय नहीं है गौ सेवा। ये गौ सेवा कोई नया विषय नहीं है। अब पता नहीं खान पान की गड़बड़ी है या संगति की गड़बड़ी है। हम लोग गाय को, आप लोगों की बात नहीं करता हूं, लेकिन हम लोगों ने गाय को मां की तरह स्वीकार किया नहीं। गौ माता के लिए हमारी, हम बोलते हैं गौ माता गौ माता, लेकिन गौ माता जो गौ माता की चिंता करते हैं उनकी तारीफ करके अपना कोटा पूरा कर लेते हैं कि बस जो भी करते हैं गौ सेवा में किसका नाम लूं, उनकी तारीफ, भाई ये बहुत बड़े गौ भक्त है, भाई ये तो बहुत गौ सेवा करते, ये भाई बहुत बड़े गौ भक्त है तो बहुत बड़े गौ सेवा करते। अरे भाई, ये प्रशंसा हम पर कब लागू होगी? ऐसा समय कब आएगा कि हम दूसरों की गौ भक्ति सराह रहे? किसी दिन हमारी गौ भक्ति की सराहना होगी भाई, किसी दिन हमारी गौ भक्ति की सराहना होगी। और सच मानिए, गाय की भक्ति में और गोविंद की भक्ति में रत्ती भर फर्क नहीं है। जिसने कभी मुंह से गोविंद का नाम नहीं लिया पर गाय की सेवा करी है, मैं आपको सच कहता हूं, हमसे पहले गोविंद के धाम का अधिकारी वो व्यक्ति होगा। गोविंद के प्राण गाय में बसते हैं। यूं ही गोविंद वन वन बिना पदवेश के नहीं घूमते उनके पीछे। यदि जंगल जंगल ठाकुर जी ने गाय चराई है तो गाय का महत्व है तब चराई है। मैंने कितनी ही जगहों पर पढ़ा, कई दार्शनिक नाराज हैं हम लोगों से। महाराज जी, कई दार्शनिक नाराज हैं। उनका कहना है कि आप गाय का उपयोग बताओ पर गाय की भक्ति मत बताओ। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोगों को गलत जगह लगा रहे हैं। ऐसा पशु की कोई भक्ति हो सकती है क्या? ऐसे ऐसे वो लोग बोलते हैं। मेरे भाई बहन, एक बात बताओ, दीपावली पर आप तराजू की पूजा करते हो कि नहीं करते? बोलिए ना। तराजू की आप पूजा करते? अब तराजू बोलता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ नहीं, फिर भी हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने व्यापार का प्रमुख सदस्य समझते हैं। इसकी बदौलत हमारा व्यापार चलता है। क्यों? क्योंकि अगर तराजू नहीं हो तो कैसे माप तोल होगा? हम किस आधार पर क्या करेंगे बताइए? इसलिए हम तराजू की पूजा करते हैं। तो हम लोगों का भावनात्मक पक्ष इतना है, हम लोगों का भावनात्मक संस्कार, हम लोगों के भावनात्मक संस्कार ऐसे हैं कि हम उस धातु के तराजू की भी पूजा करते हैं। और हमारी माइयां तो दीपावली पर महाराज जी झाड़ू तक की पूजा करती है, झाड़ू तक की पूजा करती है। अजी झाड़ू छोड़ो, जिन माताओं को मेरी बात ध्यान में आवे वो बताना। महाराज जी, दीपावली के अवसर पर जहां हमारे उधर राजस्थान जोधपुर में तो जो मोकी होती है, मोकी बोलते हैं, जहां पानी सब जाता है, वहां पर भी दीप प्रज्वलित करते। निकासी जहां होती है वहां भी दीप प्रज्वलित करते। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए माताओं, आपके इधर करते हैं? चलो हमारे उधर करते हैं। जहां जल निकलता है, घर का गंदा पानी वगैरह सब जहां निकलता है, वहां भी दीपक जलाते हैं। क्यों? वहां क्यों दीपक जलाते हैं? क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमारे घर की सारी गंदगी बाहर जाती है। तो हम लोगों का भावनात्मक विषय इतना है कि हम लोग धातु में, ऐसी ऐसी चीजों में भी हम जब इतने हृदय से विचार करते हैं, तो गाय तो चलता फिरता स्वरूप है भाई, और उसके उपकारों से हमारे इतिहास भरे पड़े हैं। यदि उसके प्रति हमारी भक्ति रहे तो क्या तकलीफ है? यदि गाय को न माने तो फिर कोई त्योहार मानने की भी आवश्यकता नहीं, फिर तो कुछ
संस्कारों को मानने की भी आवश्यकता नहीं, फिर कुछ भी जरूरत नहीं है। खैर, तो भैया ये युक्ति है। भक्ति की कमी हुई तब युक्ति करनी पड़ी, बाकी अगर भक्ति होती तो युक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान करे ये युक्ति सफल रहे और इस युक्ति का परिणाम आप सब लोगों के हृदय में भक्ति के रूप में सामने आवे, और आप सब लोग यदि हो सके, सब जयपुर के आप बड़े बड़े लोग बैठे हैं, छोटा तो कोई है ही नहीं मेरे अलावा, सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, भविष्य में इस गौ सेवा परिवार को ऐसी युक्ति न करनी पड़े, इसके लिए आप सब लोगों से प्रार्थना है, हर सप्ताह न सही पर महीने में एक बार आप लोग खुद फोन करके पूछ लेना, भाई कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई चारे की कमी तो नहीं है ना, गायों के पौष्टिक आहार की कोई कमी तो नहीं है ना। बस यदि हर महीने भी आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारी निभा ली, और मैं आपको सच कहता हूं, आप कुछ भेजना भी मत, खाली पूछ भी लेना। कुछ बीमार दवाइयों से अच्छे होते हैं, कुछ बीमार खाली पूछ लेने से ही अच्छे हो जाते।